कौन है आरसीपी सिंह? कभी जेडीयू के चाणक्य कहे जाते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया था। तो आखिर क्यों नीतीश कुमार के बागी हो गए आरसीपी सिंह? आइए आपको बताते हैं। 1996 जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री थे, इसी दौरान नीतीश कुमार की नज़र आरसीपी सिंह पर पड़ी। बेनी प्रसाद वर्मा ही दोनों की मुलाकात करवाई थी। आरसीपी सिंह का पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है, जिनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह भी दी गई थी। वह यूपी कैडर के एक आईएएस अधिकारी रहे। स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेकर राजनीति में कदम रखा। पहले प्रशासन को लीड किया और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सेकंड मैन बन गया। वे नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से ही है और नीतीश कुमार के स्वजातीय भी हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिना आरसीपी सिंह के सलाह के कोई फैसला नहीं लेते थे। अभी कुछ साल पहले ही नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान सौंपते हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। यानी एक लाइन में कहा जाए तो जदयू में नीतीश कुमार के बाद कोई अगर नेता था तो थे आरसीपी सिंह। वे राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के भी नेता थे। प्रशांत किशोर के आने से एक समय आरसीपी सिंह के कद पर थोड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन आज प्रशांत की राह अलग है और आरसीपी सिंह का कद और पद दोनों बढ़ चुका था। राजनीति में आने से पहले एक आईएएस अधिकारी। आरसीपी सिंह मूलतः नालंदा जिले के रहने वाले हैं। नालंदा जिले के मुस्तफापुर में 6 जुलाई 1958 को जन्म हुआ था। वे जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट थे। उनकी शुरुआती शिक्षा हुसैनपुर, नालंदा और पटना साइंस कॉलेज से और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वे जेएनयू चले। राजनीति में आने से पहले वे उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी थे। यूपी के रामपुर, बाराबंकी, हरिमपुर और फतेहपुर में वो जिला अधिकारी भी रह चुके हैं। वर्ष था 1996 जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री थे। इस दौरान उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार की नजर आरसीपी सिंह पर पड़ी थी। बेनी प्रसाद वर्मा ने ही दोनों की मुलाकात करवाई। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना विशेष सचिव बनाया। इसके बाद 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और फिर आरसीपी सिंह को उन्होंने दिल्ली से बिहार बुला लिया। 2005 से 10 तक आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के तौर पर कार्यरत रहे और इसी दौरान पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों ही नालंदा जिले से, दोनों एक ही जाति से भी है। बिहार की राजनीति में जाति बड़ा फैक्टर है और यह फैक्टर चुनाव में जीत भी दिलाता है। ऐसे में दोनों की जोड़ी विधानसभा चुनाव में जीत के गहरी रणनीति तैयार करती थी। न केवल चुनाव में रणनीति तय करने बल्कि सरकारी नीतियां बनाने, प्रशासनिक देखरेख और ऐसे कई अहम दायित्व आरसीपी सिंह के कंधों पर था। कुछ विश्लेषकों तो उन्हें जदयू का चाणक्य भी कह देते थे। 21 मई 1982 को आरसीपी सिंह ने गिरिजा सिंह से शादी की थी। उनकी 2 बेटियों में से एक लिपि सिंह 2016 बैच की आईपीएस अधिकारी है और अभी बिहार के सहरसा में केएसपी है। मोकामा में पोस्टिंग के दौरान बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करवाने पर वह चर्चा में आई थी। फिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुंगेर में पोस्टिंग के दौरान वह विवादों में भी आए, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस की गोली से एक युवक की मौत हो गई थी। वर्ष 2015 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से हाथ मिलाया। तब इसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी बड़ी भूमिका थी। चुनाव में जीत मिली, प्रशांत का कद बढ़ गया और आरसीपी सिंह थोड़े किनारे हो गए। हालांकि 2016 में नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताते हुए राज्यसभा भेज दिया। 2019 में जब प्रशांत किशोर के साथ नीतीश कुमार के वैचारिक मतभेद होने लगे तो उन्होंने प्रशांत को रुखसत कर दिया और आरसीपी सिंह फिर से अपने पुराने फॉर्म में आ गए। वर्ष 2020 में वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सर्वोच्च पद पर आसीन हो गए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहयोगी जेडीयू को एक केंद्रीय मंत्री का ऑफर दिया। तब आरसीपी सिंह बीजेपी की पहली पसंद थे, लेकिन बात फंसी नीतीश कुमार के एक और करीबी राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को लेकर। जदयू 2 मंत्री पद चाहती थी लेकिन मिला नहीं और दोनों नेताओं में टकराव की स्थिति न बने, इसलिए नीतीश कुमार ने कैबिनेट में जेडीयू का कोई प्रतिनिधि न होने का फैसला लिया। हालांकि इस बार जदयू कोटे से आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया था। अब केंद्र में पार्टी की पैठ मजबूत करने में उनकी भूमिका क्या रहती थी? हालांकि जदयू कोटे से अंत में आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया गया, लेकिन जुलाई में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के चलते उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनको ये उम्मीद थी कि आगे चलकर फिर से कहीं अगर नीतीश कुमार उन्हें राज्यसभा भेज देंगे तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि नीतीश कुमार को अब आरसीपी सिंह खटकने लगे। उसका कारण मंत्री बनना। और अब जेडीयू से तो आरसीपी सिंह ने इस्तीफा ही दे दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक चुटकी भी लेते हुए कहा कि 7 जन्म में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की राहें अलग हो गई है। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। उसका बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जेडीयू ने उनसे संपत्ति का ब्यौरा मांगा था
इसी के चलते उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया और जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज भी किया कि प्रधानमंत्री बनने का सपना 7 जन्म में भी पूरा नहीं होने वाला है।